हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हो, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में जितने भी आपके क्वेश्चन किए गए हैं सभी का सब्जेक्ट वाइज हम लोग यहाँ पे हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हिस्ट्री का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जिसमें भी वो क्वेश्चन किया गया है। जैसा कि मैंने बताया भी है कि पीआरटी का क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में कर दिया है, पीजीटी का क्वेश्चन पीआरटी में कर दिया है, 6 to 8 में कर दिया है। इसलिए क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। इसलिए आप अगर हिस्ट्री का देखना हो तो हिस्ट्री का सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जितना भी आपका टीआरई 1, 2, 3 में पूछा गया है, जो आपका री एग्जाम हुआ है, कैंसिल हुआ है। ज्योग्राफी आपका चल रहा है। तो फिलहाल आज का जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इससे पहले दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि टीआरई 4 से रिलेटेड कोई भी अपडेट है, कोई भी क्लास है तो आपको टाइम पर मिलती रहे। क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? ऑप्शन ए में दिया गया है काली नदी, बी है पुनानी, सी है पेरियार और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका टीआरई 2.0 में पूछा गया है, पेपर 3 में यानी टीजीटी में ये क्वेश्चन किया गया है। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में किया गया है। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है, ये पूछा गया है। काली नदी, पुनानी या फिर पेरियार का? तो इसमें से अगर देखा जाए तो दी गई नदियों में से पुनानी जो है नदी का जलग्रह क्षेत्र सबसे बड़ा है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। पुनानी नदी का जलग्रह क्षेत्र जो है दोस्तों यहाँ पे 5397 यानी 5397 वर्ग किलोमीटर है। और अगर पेरियार नदी का अगर आप देखेंगे तो इसका जो जलग्रह क्षेत्र है वो है 5243। और अगर यहाँ पे काली नदी का कालिंदी है आपका, इसका अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो जलग्रह क्षेत्र है 5179 है। तो इसमें से पूछा गया है बड़ा, सबसे बड़ा पूछा है तो आपका हो जाएगा पुनानी। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछा है। ऑप्शन ए में दिया गया 300 मीटर, बी है 150 मीटर, सी है 30 मीटर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन किया गया है और बीपीएससी टीआरई 2.0 पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन किया गया है। यानी जो है कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो 30 मीटर हो जाएगी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गंडक नदी का दूसरा नाम है। गंडक नदी का जो है दूसरा नाम पूछा गया है। यहाँ पे बूढ़ी गंडक है या फिर महानंदा है या फिर नारायणी है या पुनपुन है। ये आपका 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन किया गया है। देखिए गंडक नदी का जो दूसरा नाम है ना वो नारायणी है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 जो है, जिसमें से अगर देखेंगे तो 185 किलोमीटर जो है नेपाल में और 455 किलोमीटर भारत में जो है ये विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला यहाँ पे है स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी इसमें से किस गांव के पास से निकलती है? ऑप्शन ए में दिया गया और मांझी, बी है मंदार, सी है हेहल, डी है नगड़ी। तो ये गुजरती है आपकी नगड़ी से। डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन किया गया है। ये जो दोस्तों झारखंड में रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी मुख्य सहायक नदी जो है वो है राडू, काची और खरकई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से जो जोड़ा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ये आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 में पेपर 3 में क्वेश्चन किया गया है। ऑप्शन एक में दिया गया है जोग शरावती, ये तो है आपका नहीं, जो बताना है वो बताना है। तो कपिल धारा कावेरी दिया गया है। तो क्या ये कपिल धारा कावेरी जलप्रपात और नदी का जो जोड़ा सही नहीं है वही आपको बताना है। तो कपिल धारा जो है कावेरी सही है इसका? नहीं, ये भी नहीं आपका बिल्कुल नहीं करेक्ट है। ये नहीं होगा, इसमें नहीं ही पूछा है तो हमें नहीं बताना। सी देख लेते हैं। धुआंधार गोदावरी दिया गया है। तो धुआंधार का यहाँ पे देख सकते हैं। धुआंधार जो जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। ये गोदावरी है, ये भी नहीं होगा। कपिल धारा कावेरी दिया गया है। तो कपिल धारा को अगर देखें तो ये नर्मदा नदी पर है, ये भी नहीं होगा। इसमें से नहीं ही बताना है। तो 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है नहीं, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिखा पानी हिमनद जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका टीआरई 1.0 में किया गया है।
लेखा पानी हिमनद जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित लेखा पानी दर्रे के पास स्थित है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में से नहीं मिलती है? इसमें से पूछा है कि कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। सुबनसिरी, बेलसिरी, कोई नहीं इसमें से, बेलसिरी भी नहीं मिलती है। सी जो है मानस, ये भी नहीं मिलती है, वो बताना है। मानस भी जो है मिलती है, बेलसिरी भी मिलती है, सुबनसिरी भी मिलती है। तो इसमें से ई वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये आपका टीआरई 1.0 में पेपर थर्ड में क्वेश्चन किया गया है और टीआरई 2.0 में भी पेपर थर्ड में क्वेश्चन किया गया है। यानी ये क्वेश्चन टीजीटी में आपका रिपीट हुआ है। टीआरई 1.0 में भी 2.0 में भी सेम यही क्वेश्चन किया गया है। तो आपका आंसर जो होगा वो ई होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। अब देखिए जो टॉपिक था आपका, इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो था आपका अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, प्रपात और झीलों से जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो जिससे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन किए गए थे टीआरई 1.0 में, 2.0 में, 3.0 में, चाहे पीआरटीओ, जूनियर ओटी, जीटीओ, पीजीटीओ, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपका है मानसून एवं वर्षा से जितने क्वेश्चन किए गए हैं, अब उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन ए में दिया गया चराई, बी है वन रोपड़, सी है वनोन्मूलन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका टीआरई 3.0 में पीआरटी में किया गया है, जो आपका री एग्जाम हुआ था 20 जुलाई 2024 को, और टीआरई 1.0 पेपर सेकंड में भी ये क्वेश्चन किया गया है। टीआरई 1.0 में भी पूछा गया है और टीआरई 3.0 में भी ये क्वेश्चन किया गया है। तो बाढ़ को रोकने के लिए इसमें से सबसे उत्तम विधि अगर आप देखेंगे तो वनारोपण होगा, बी वाला ऑप्शन। वृक्षारोपण होता है, वृक्ष अपनी जड़ों के माध्यम से जो है बहुत सारा जल अवशोषित करने में सक्षम होते हैं, इसलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में दिया गया 123वां, बी है 133वां, सी है 140वां, डी है 100वां, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका टीआरई 3.0 6 to 8 में जूनियर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन किया गया है। तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में जो है 133वां स्थान है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कहां अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ऑप्शन ए में दिया गया गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां, बी है कोरोमंडल तट, सी है छोटा नागपुर का पठार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका टीआरई 2.0 में पीजीटी में क्वेश्चन किया गया है और सेम यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव करके पीआरटी में भी पूछा गया है। तो आगे हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। निम्नलिखित में से कहां अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो ये होती है आपकी कोरोमंडल तट पर। बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसूनी पौने जो है इनके द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों यानी कोरोमंडल तट में वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में जो है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफी फायदेमंद होती है। तो ये चीजें याद रखनी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया कि इसमें भी है, पीआरटी में भी ये क्वेश्चन किया गया है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।